हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लास। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेकेंड ईयर पीयूसी फिजिक्स के चैप्टर बाय चैप्टर जो प्रॉब्लम्स आए हुए अब तक के एग्जाम्स में, उनके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए बिना देर करे शुरू करते हैं। तो हमारा आज का पहला चैप्टर क्या होगा? इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। जनरली यहाँ से ज़्यादातर प्रॉब्लम नहीं आए हैं, बहुत ही कम प्रॉब्लम आए हुए अब तक के एग्जाम्स में, राइट। सो हो सकता है कि आपके एग्जाम तक इनमें कोई क्वेश्चन इस चैप्टर से आ सकता है, राइट। तो किस टाइप के क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं हम उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 2 पॉइंट चार्जेस QA इक्वल टू 3 माइक्रोकूलम, QB इक्वल टू -3 माइक्रोकूलम आर लोकेटेड एट 20 सेंटीमीटर अपार्ट इन वैक्यूम। क्या बोला है क्वेश्चन में कि दो चार्जेस है आपके पास, +3 माइक्रोकूलम और -3 माइक्रोकूलम, आपने दोनों को 20 सेंटीमीटर दूरी पे रखा हुआ है, करेक्ट। और क्वेश्चन में क्या पूछा है, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिड पॉइंट O ऑफ द लाइन AB ज्वाइनिंग द टू चार्जेस। दोनों चार्जेस को जोड़ने वाली लाइन के बीच में कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ये हमें बताना है, राइट। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला है, इफ ए नेगेटिव टेस्ट चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड 1.5 10⁻⁹ कूलम इज प्लेस्ड एट दिस पॉइंट, व्हाट इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द टेस्ट चार्ज। अगर मैं उस जगह पे एक चार्ज लाके रख देता हूं तो उस पॉइंट पे उसको कितना फोर्स लगेगा। आई होप ये क्लियर हुआ होगा क्वेश्चन। दो चार्जेस है, राइट, दोनों के बीच में कुछ दूरी है, तो सेंटर में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। चलिए शुरू करते हैं बिना देर करे, है ना। तो क्या है देखिए क्वेश्चन में, ये रहा आपका चार्ज और ये वाला एक चार्ज, इसकी वैल्यू है +3 माइक्रोकूलम और इसकी वैल्यू है -3 माइक्रोकूलम। दोनों के बीच में जो गैप है ये है 20 सेंटीमीटर। तो हमें कहां पूछा गया, बिल्कुल मिड पॉइंट पे पूछा गया है, तो इस जगह पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है, राइट। तो अब इधर से कितनी दूरी पे होगा ये 10 सेंटीमीटर और इधर से भी 10 सेंटीमीटर। आई होप ये क्लियर हुआ होगा, राइट। इस पॉइंट पे बताइए कितने चार्जेस की इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी। दो चार्जेस है तो ऑब्वियसली दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी। पॉजिटिव चार्ज के लिए डायरेक्शन अवे होता है, नेगेटिव चार्ज के लिए टूवर्ड्स होता है। अब देखो ये चार्ज कैसा है आपका, पॉजिटिव है, तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी। तो हमने लिख दिया इसके लिए ऐसे, E1 कह देंगे, इसको नंबर 1 बोलेंगे, इसको नंबर 2 कह देंगे, करेक्ट। नेक्स्ट, नेगेटिव चार्ज के लिए अगर आप देखेंगे तो क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स द चार्ज आती है, तो इसकी वजह से अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे देखेंगे ना, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा होगा। आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको, राइट। यहां पे क्या देखने मिला आपको कि इस पॉइंट पे दोनों चार्जेस की इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सेम है। तो आप बताओ वेक्टर में क्या करते हैं हम, सेम डायरेक्शन में जो भी चीजें आती है उन्हें हम क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। बस यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। और एक चीज नोट करते हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड देखिए, Q की वैल्यू कैसी है, सेम है। दोनों की R की वैल्यू भी कैसी है, सेम है। तो इससे क्या समझेंगे हम, दोनों चार्जेस के जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी उस पॉइंट पे वो सेम होगी। क्यों, Q R सेम। तो मैं ऐसे लिख दूं डायरेक्ट, E1 इक्वल टू E2 इक्वल टू KQ डिवाइडेड बाई R², करेक्ट है। अगर यहां पे 4 दिया होता, यहां पे 3 दिया होता तो तब मैं ऐसे नहीं करता, क्योंकि इसके लिए अलग आता, उसके लिए अलग आता। अब ये दोनों चार्जेस सेम है, सेम दूरी पे है, तब मैं ऐसे कर रहा हूं, राइट। तो आप बताओ क्या लिखें, K मतलब कूलम्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू क्या होती है 9 इंटू 10⁻9 इंटू 3 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई, दूरी कितनी लेनी चाहिए हमें, 20 के 10 लेनी चाहिए। चार्ज और पॉइंट के बीच का गैप लेना होता है। तो यहां पे R² यानी कि 10 इंटू 10⁻⁻2 और इसका स्क्वायर। बताओ यहां तक कोई दिक्कत है आपको, नहीं, राइट। देखिए ये कितना हो गया, 9 इंटू 3 27, 9 इंटू 3 27, 10 पावर देखो इसमें 9 है, इसमें -6 है, 9 और -6 काट देंगे तो कितना बचेगा, 10⁻3 बच जाएगा, डिवाइडेड बाई नीचे देखो 10 का स्क्वायर है तो कितना होगा ये 100 इंटू 10⁻⁻2 का स्क्वायर कितना होता है, 10⁻⁻4 होता है, करेक्ट है इतना। नेक्स्ट यहां से आप क्या कर सकते हैं, 1020 इसमें से निकाल देंगे तो ये होगा -2, बराबर। इस -2 को आप ऊपर लेके जाइए तो क्या मिलेगा आपको, वैल्यू ऑफ E1 एंड E2 इज 27 इंटू 10⁻3, ये -2 ऊपर लेके जाओ, कितना हो जाएगा 5 न्यूटन पर कूलम।
यहां पे हमें क्या करना है, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। ये क्या हुआ, Q1 और Q2 की इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गई, हमें टोटल चाहिए। तो टोटल के लिए हम क्या करेंगे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज E इक्वल टू, दोनों वेक्टर का डायरेक्शन सेम है इसीलिए हम दोनों वेक्टर को क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, E1 प्लस E2। ये वेक्टर सम होता है तो हम इनको वेक्टोरियल यानी कि डायरेक्शन देख के ऐड कर रहे हैं, ये याद रखें। तो यहां पे E1 की वैल्यू कितनी है, 27, 10 पावर 5 प्लस E2 की वैल्यू भी 27, 10 पावर 5। करेक्ट है इतना। नेक्स्ट यहां से अगर आप देखें तो 27 कितना हो जाएगा, 54 इंटू 10 पावर प्लस 5 न्यूटन पर कूलम। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिड पॉइंट। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। अब पार्ट बी में क्या बोला है, अगर मैं ये वाला चार्ज यहां रख दूं, है ना, तो इस पे कितना फोर्स लगेगा, वो तो बहुत सिंपल है। पार्ट बी, एफ वेक्टर इज इक्वल टू, या फिर एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू ई, ये फॉर्मूला होता है ना। तो यहां से क्यू की वैल्यू कितनी दे रखा है क्वेश्चन में, 1.5 इंटू 10 पावर माइनस 9, ई की वैल्यू कितनी है 54 इंटू 10 पावर प्लस 5, बराबर है इतना। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा ये, 81। कैसे, यहां से देखिए 1.5 मतलब 3/2 इंटू 54, ये वाला 27 से कटा, 27 इंटू 3 कितना होता है 81, राइट। तो इसका आंसर आएगा 81। 10 का पावर कितना बच रहा है, इसमें है -9, इसमें है +5, तो इनका आंसर आएगा -4 न्यूटन। दिस इज द आंसर। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। अगर इससे जुड़ा हुआ कोई डाउट आपको रहता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, जिससे कि मैं अगली बार उसको क्लियर कर लूंगा, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। हाँ, जरूरी नहीं है एग्जाम में आपको डायग्राम बनाना है, लेकिन डायग्राम बनाने से आपका क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आ जाता है। क्वेश्चन में डायग्राम बनाने का आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेगा, मार्क्स तो आपके फॉर्मूले पे रहेंगे और सिंप्लीफिकेशन, यूनिट, रिजल्ट, इनके ऊपर मार्क्स होते हैं। डायग्राम के लिए कोई मार्क्स नहीं होता है, लेकिन डायग्राम बनाने से आपको क्वेश्चन क्लियरली अंडरस्टैंड होता है, इसलिए आपको डायग्राम बनाना चाहिए, राइट। चलिए अगला सवाल देखिए क्या कहता है। हाँ, यहां पे देखिए फिर से दो चार्जेस दिए गए हैं आपको, 5 माइक्रोकूलम -5 माइक्रोकूलम, दोनों को आपने 0.2 मीटर यानी कि 20 सेंटीमीटर पे ही रखा हुआ है। आपको सेंटर में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, फिर यहाँ पे एक चार्ज रखना है, राइट। तो चलिए बिना देर करे शुरू करते हैं, जैसा पहला वाला क्वेश्चन था वैसा ही है क्वेश्चन। आ जाओ, देखो ये आपके दो चार्जेस हैं, 5 माइक्रोकूलम -5 माइक्रोकूलम, और टोटल गैप कितना है इसका 0.2 मीटर। तो हमें चाहिए सेंटर में इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इधर का दूरी 0.1 मीटर और इधर का भी 0.1 मीटर, करेक्ट। तो इसको हम 1 कह देंगे, इसको 2 कह देंगे। 1 वाले के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड अवे जाएगा, 2 वाले के लिए टूवर्ड्स आएगा, तो इसका नाम E1 और इसका नाम E2। जैसे कि दोनों का चार्ज की वैल्यू सेम है तो दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम आएगा, क्योंकि दूरी भी सेम है, राइट। तो मैं इसको ऐसे लिख दूं, E1 इज इक्वल टू E2, दैट इज इक्वल टू KQ डिवाइडेड बाई R², राइट। तो यहां से K की वैल्यू कितनी आ रही है, 9 इंटू 10 पावर 9 इंटू 5 इंटू 10 पावर -6 डिवाइडेड बाई 0.1, इसका स्क्वायर। 9 इंटू 5 45 इंटू 10 का पावर, देखिए 9 में से 6 निकाल देंगे तो कितना बचेगा 3, दिस इज 3 डिवाइडेड बाई 0.1 इज नथिंग बट 1/10। तो इसका स्क्वायर करोगे ना तो 0.01 आएगा। आई होप ये क्लियर होगा आपको। नेक्स्ट, अगर आप इसको इससे डिवाइड करेंगे तो तब इसका आंसर कितना आएगा, 4500 10 पावर 3 आएगा। अगर ये दो जीरो इसमें ही ऐड कर देते हैं तो आपका आंसर आता 45 इंटू 10 पावर 5 न्यूटन पर कूलम। आई होप यहां तक सबको क्लियर हुआ होगा। हाँ, अभी ये फाइनल आंसर नहीं है, फाइनल आंसर के लिए दोनों का सम चाहिए। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज E इज इक्वल टू E1 प्लस E2, 45 प्लस 45 10 पावर 5 कॉमन लेंगे इज इक्वल टू 90 इंटू 10 पावर 5 न्यूटन पर कूलम। दिस इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड।
ये आपका पहला आंसर है। दूसरे आंसर में आपको क्या करना है, चार्ज रख के फोर्स निकालना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए बी वाले के लिए F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई। क्यू की वैल्यू है 2 नैनो कूलम 10⁻⁹ इंटू ई 90 इंटू 10⁻⁵। तो यहां से कितना आएगा, ये 180 10⁻⁻⁴ न्यूटन। दिस इज द फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए क्या कह रहे हैं। टू स्मॉल चार्ज्ड स्पीयर्स हैविंग चार्जेस 2 into 10⁻⁷ कूलम 3 into 10⁻⁷ कूलम 3 सेंटीमीटर अपार्ट इन वैक्यूम, फाइंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन देम। तो यहाँ पे दो चार्जेस दिए हुए हैं, एक का वैल्यू है 2 into 10⁻⁷, दूसरे का वैल्यू है 3 into 10⁻⁷। 3 सेंटीमीटर दूरी पे रखे हुए हैं, आपको क्या करना है, फोर्स निकालना है। करेक्ट। तो चलिए इसमें क्या बड़ा होता है, देखो यहाँ पे चार्जेस 2 into 10⁻⁷ कूलम 3 into 10⁻⁷ कूलम। करेक्ट। दूरी कितनी है इसकी, 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर हमें लिखना है फोर्स। फोर्स का फॉर्मूला हम जानते हैं K(Q1Q2) डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। कहां से, कूलम्स लॉ से। राइट। तो यहां से अगर हम लिखें तो ये होगा 9 into 10⁹ इंटू Q1 की वैल्यू कितनी है 2 into 10⁻⁷ इंटू 3 into 10⁻⁷ डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना 9 इंटू 10⁻⁻2 का -4 हो जाएगा। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। एक स्टेप कम कर दिया मैंने। तो यहां से 9 और 9 काट देंगे, ये देखो -4 इसमें से निकाल देंगे तो -3 बाकी रहेगा। -7 -3 -10 होता है, तो ये वाला 9 काट देंगे तो इसमें -1 बाकी रहेगा। यहां पे क्या बच रहा है, 2 into 3 6 इंटू 10⁻⁻1 न्यूटन बाकी है। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं ना, 0.6 न्यूटन। This is the first question. Find the electrostatic force between them. Find the new force when the distance between them is doubled. अगर हम डिस्टेंस को डबल करेंगे तो फोर्स कितना होगा बोल के पूछा है। When distance is doubled, right? तो हमें पता है F dash is F/4। करेक्ट। इनवर्स प्रोपोर्शन होता है ना, डिस्टेंस को अगर आप डबल करोगे तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये F/4 होगा। चलो कुछ बच्चों को नहीं समझ में आएगा तो मैं बेसिक से ही करवा देता हूं। देखो इसमें क्या करना है आपको, F डैश इज इक्वल टू K(Q1Q2) डिवाइडेड बाई 2R का होल स्क्वायर। करेक्ट है। R मतलब वही 3 सेंटीमीटर। यहां से अगर आप लिखेंगे तो इसको क्या लिखेंगे, K(Q1Q2) डिवाइडेड बाई 4R स्क्वायर। ये वैल्यू यही वाला है 0.6 पुट कर देंगे इसमें। 0.6 डिवाइडेड बाई 4, तो आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 0.15 न्यूटन। 0.15 न्यूटन। दिस इज F डैश, न्यू फोर्स। ये अब तक के चार क्या कह रहे हैं, 3 चार्जेस each equal to 4 nanocoulomb are placed at the 3 corners of a square of side 2 centimeter. Find the electric field at the 4th corner. Right? तो आपके पास 3 चार्जेस है, आपने उनको स्क्वायर पे रखा हुआ है, ऐसे कुछ है। करेक्ट। इस तरीके से एक स्क्वायर है, इस स्क्वायर के 3 कॉर्नर पे आपने 3 चार्जेस रखे हुए। करेक्ट। और इसकी जो लेंथ है कितनी है, 2 सेंटीमीटर है। 2 सेंटीमीटर ऐसे में, 2 सेंटीमीटर ऐसे में, वैल्यू कितना है इसका 4 नैनोकूलम 4 नैनोकूलम 4 नैनोकूलम 4 नैनोकूलम। आपको पूछा गया इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए। सही है। तो आप कैसे बताएंगे इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहां पे कितने चार्जेस की इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, 3 चार्जेस की। तो इसको हम नंबर 1 कह देंगे, इसको नंबर 2 कह देंगे और इसको नंबर 3 कह देंगे। राइट। तो 3 चार्जेस की इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, बाद में हमें उन तीनों का रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा। राइट। तो चलिए शुरू करते हैं, कैसे करना है देखिए इसको। तो हम पहले वाले के लिए लेते हैं। देखें E1
इस चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो कुछ इस तरीके से आएगी। क्लियर? तो हमने इसका नाम रखा है E1, इसका नाम रख देंगे हम E1। दिस इज E1, राइट। नेक्स्ट ऐसे ही इसके लिए भी इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे हम, तो देखिए क्या आएगा हमें। इस तरीके से एक आएगा ये। नेक्स्ट और एक इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी हमारे पास जो कि इस तरीके से होगी, यहां से। इसका नाम हम रखेंगे E3। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो रहा होगा। तो यहां पे 3 चार्जेस है 4 4 4 के, इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड E1, यहां पे E2 और ये वाला E3। क्लियर? नेक्स्ट हमें क्या करना है, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है इस जगह पे। तो अब कैसे निकालेंगे, पहले हम E1 और E3 को सॉल्व करेंगे क्योंकि ये दोनों परपेंडिकुलर है, तो इनका रिजल्टेंट हमें मिल जाएगा। हाँ, यहां से आप देख सकते हैं कि E1 और E3 की वैल्यू सेम आएगी। क्यों? दोनों के चार्जेस भी सेम है और दोनों के लिए दूरी भी सेम है, 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर। तो चलिए यहां पे सॉल्व कर लेते हैं इसको। E1 इक्वल टू E3, दैट इज इक्वल टू K Q1 KQ डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। 9 इंटू 10 पावर 9 इंटू 4 इंटू 10 पावर माइनस 9 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10 पावर माइनस 2 और इसका स्क्वायर। तो ये कितना हो रहा है, 9 इंटू 4 36, 10 पावर प्लस 9 10 पावर माइनस 9 कट जाएगा, राइट। नेक्स्ट डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, 10 पावर माइनस 2 का माइनस 4 बराबर, ये 4 ये 36 कट जाएगा 9 से, तो इसका आंसर आएगा 9 इंटू ये 10 पावर माइनस 4 ऊपर आ जाएगा तो ये होगा +4 न्यूटन पर कूलम। आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको। हाँ, अब देखिए ये वाला 2 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है, तो पाइथागोरस थ्योरम अगर आप लगाएंगे तो इसका आंसर कितना आएगा 2√2 सेंटीमीटर। करेक्ट? उम्मीद करता हूं इतना तो आपको आता ही होगा कि अगर साइड 2 सेंटीमीटर के होते हैं स्क्वायर में, तो उसका डायगोनल कितना होता है, साइड इंटू √2 होता है, राइट। नेक्स्ट E2 की अगर हम बात करें, KQ डिवाइडेड बाई R डैश स्क्वायर लिखेंगे इसमें, क्योंकि इसमें R अलग है, चार्ज सेम है मगर दूरी अलग है। तो यहां से क्या लिखेंगे हम, 9 इंटू 10 पावर 9 इंटू 4 इंटू 10 पावर माइनस 9 डिवाइडेड बाई 2√2 इंटू 10 पावर माइनस 2 इसका होल स्क्वायर। तो यहां से देखिए कितना हो रहा है, 9 इंटू 4 36 हो गया, प्लस 9 माइनस 9 काट दिया हमने, डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर हो गया 4 और √2 का हो गया 2, 10 का पावर हो गया -4। तो यहां से अगर आप देखेंगे तो ये वाला 9 से कटा, 9 और बाई 2 करेंगे तो ये होगा 4.5 इंटू 10 पावर 4 न्यूटन पर कूलम। आई होप ये समझ में आया होगा। अभी तो हमें खाली क्या मिला है, E1 E2 E3 मिला है, तो हमें इनका रिजल्टेंट चाहिए। तो पहले हम रिजल्टेंट किसका निकालेंगे, E1 और E3 दोनों इक्वल है और परपेंडिकुलर है, तो इनके लिए हम अगर निकालें तो ये भी आंसर ऐसे आएगा, इसी डायरेक्शन में ऐसे ही आएगा। E डैश कह देंगे इसको। E डैश क्या है, रिजल्टेंट है किन चीजों का, E1 और E3 का। रिजल्टेंट ऑफ E1 एंड E3 इज A डैश। सो A डैश के लिए हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे, परपेंडिकुलर होते हैं तो ये फॉर्मूला आता है E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर E3 स्क्वायर। बोलो कितना आएगा, उसका कितना है 9
स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर 10 पावर 4 बाहर रखा है हमने, इसको रूट के अंदर नहीं लिया, राइट। तो यहां से 9 स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे तो ये होगा 9√2 इंटू 10 पावर 4 न्यूटन पर कूलम। दिस इज ई डैश। आप देखो ई डैश और E2 का डायरेक्शन कैसा है, सेम है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज E इज इक्वल टू ई डैश प्लस E2। तो यहां से आपको क्या मिलेगा, ई डैश की वैल्यू कितनी आ रही है 9√2 प्लस 4.5, 10 पावर 4 कॉमन ले लेंगे इसमें से। तो यहां से 4.5 अगर मैं कॉमन लेता हूं तो अंदर बचेगा 2√2 प्लस 1 इंटू 10 पावर 4 न्यूटन पर कूलम। आपके पास कैलकुलेटर होगा तो आप इसको सॉल्व करना। आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको, पूरा प्रोसीजर समझ में आया होगा इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। हाँ, ऐसे तभी कर सकता हूं मैं ये वाला रिजल्टेंट, कब कर सकता हूं, जब ये ई डैश और E2 अगर सेम डायरेक्शन में है तो मैं डायरेक्ट ऐड कर सकता हूं। अगर इनका डायरेक्शन थोड़ा भी इधर उधर होता तो तब मैं इनको डायरेक्ट नहीं कर पाता। आई होप ये क्लियर होगा और एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएगा इसी लेवल पे आएगा। चलो आगे देखते हैं, अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन है जो कि चैप्टर 1 से आए हुए हैं। आई होप ये आपको समझ में आए होंगे। तो मैंने थोड़ा सा धीरे से बोला है, इसके अंदर स्लोली बोला है, राइट, ताकि गड़बड़ी ना करूं जल्दी जल्दी बोलने के चक्कर में। क्लियर। तो अगर इनसे जुड़ा हुआ कोई डाउट आपको रहता है तो आप मेरे को वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। अदरवाइज मेरा ये नंबर है, कॉन्टैक्ट नंबर, आप अपने डाउट इसके ऊपर फॉरवर्ड कर सकते हैं, राइट। तो आपकी जो भी डाउट है आप मेरे को यहां पे फॉरवर्ड करके बता सकते हैं। क्लियर। सो मिलते हैं अगली वीडियो में फिर नए चैप्टर के साथ। तो ये वाले क्वेश्चंस अगर कुछ क्लियर नहीं हुआ है तो फिर आपको कमेंट करके बता दीजिए। थैंक यू।